तो देखिए दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बेनिफिट, और इसका एडजेक्टिव क्या होगा आप लोगों को बताना है। आपके पास ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है बेनिफिशियल, बी में है द बेनिफिट, सी में है बेनिफिट और डी में है बेनिफिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बेनिफिट का एडजेक्टिव क्या होगा आप लोगों को बताना है। अगर आपको उत्तर मालूम है तो जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ए ऑप्शन बेनिफिशियल। बेनिफिट का एडजेक्टिव बेनिफिशियल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको इसका प्लूरल बताना है। प्रूफ का प्लूरल क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रूफ्स, यानी कि लास्ट में ईएस, लास्ट में एस जोड़ा हुआ है। एक है प्रूफ और एक है प्रॉप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डी ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास जो 3 ऑप्शन बचता है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन प्रूफ्स। अगर आपको एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा हो किसी चीज़ का, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि आपको उस ऑप्शन में से जो लगे कि बिल्कुल गलत है उसे सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इसके बाद आपको जो ऑप्शन चुनने का थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पंचेंट का आपको सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिए मैं आपको हिंट दे दूं कि पंचेंट का अर्थ होता है डिसलाइक, यानी कि नापसंद करना। तो आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पर पंचेंट का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका लाइक करना, पसंद करना। तो इसका सिनोनिम जब बताना है तो देख सकते हैं आप, ए ऑप्शन में है आपका लाइक, यानी कि पसंद करना। इसका मतलब यही हो जाएगा, 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल कंजक्शन। इसमें आपको सही कंजक्शन फिल करना है। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस डैश नोटी। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। सी इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो नोटी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सपर्गेट का आपको अपोजिट शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका जो एंटीनोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन एडमिट। एक्सपर्गेट का एंटोनिम हो जाता है एडमिट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट वर्ड। यानी कि जो चारों ऑप्शन है इसमें से सही स्पेल्ड वर्ड कौन सा है आप लोगों को चूज करना है। यहाँ पर आप देख लिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, BALLON बलून। बलून का जो सही मीनिंग होता है, सही स्पेलिंग होता है वो आपका बी ऑप्शन है, BALLON। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। इसमें आप लोगों को आर्टिकल फिल करना है। आपके पास क्वेश्चन है, ही इज नाउ डैश ओल्ड मैन। यहाँ पर सही आर्टिकल क्या होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग एन को यूज करेंगे। ही इज नाउ एन ओल्ड मैन। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आई डैश मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सही वर्ब यूज होगा इसका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हैड सीन। आई हैड सीन मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड से लौटने से पहले मैंने कई सारे देश देखे हैं। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स और फ्रेजेज। यहाँ पर आपका एक आइटम्स या फ्रेज दिया हुआ है, इसका जो सही वर्ड क्या होगा इसका मीनिंग बताना है। टू लुक डाउन वंस नोज एट। टू लुक डाउन वंस नोज एट, इसका सही मीनिंग क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, टू रिगार्ड विथ हाफ हिडन डिस्प्लीजर और कॉन्सेप्ट। 9 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, चेंज द वॉइस। आप लोगों को इसमें वॉइस चेंज करना है। आपका जो एयरफोर्स का एग्जाम है इसमें आपका एक वॉइस से और एक नरेशन से 100% क्वेश्चन आएगा। आप ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। यूट्यूब पर किसी भी शॉर्ट वीडियोज़ को देखकर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में जो आपका वॉइस और नरेशन है वो बिल्कुल ईजी लेवल का पूछा जाता है। और अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप इसे बिल्कुल सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम सी ड्रॉप्ड हिम एट हिज हॉस्टल। इसमें इसका वॉइस चेंज करना है। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज हॉस्टल। यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यूअस टेंस में है तो कंटिन्यूअस के साथ हमेशा बीइंग यूज होता है। जब भी कोई पैसेज हो, जब भी कोई वॉइस हो उसमें आपको पैसिव में अगर चेंज करना हो और वो कंटिन्यूअस टेंस में है, तो आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी आप ऑप्शन वही चूज करेंगे जिसमें बीइंग लगा हुआ हो।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कि आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज हॉस्टल। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें आपको सही प्रीपोजिशन फिल करना है। शी सडर्ड डैश द ड्रेडफुल साइट। देखिए इसमें क्या होगा प्रीपोजिशन इसका, ए ऑप्शन है जो एट, इसका राइट आंसर हो जाएगा शी सडर्ड एट द ड्रेडफुल साइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आपका नरेशन का क्वेश्चन है 12 नंबर में। पिंकी सेड टू गौरव विल यू हेल्प मी इन माई वर्क जस्ट नाउ। यानी कि पिंकी ने गौरव से पूछा कि क्या तुम मेरे काम में मदद करोगे अभी। तो इसका नरेशन देखिए क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो। देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका सही नरेशन होगा ये ऑप्शन हो जाएगा पिंकी आस्क्ड गौरव इफ़ ही वुड हेल्प हर इन हर वर्क जस्ट देन। यहाँ पर जो जस्ट नाउ है इसे चेंज करके जस्ट देन कर दिया गया है। और जब भी ऐसा हो जब क्वेश्चन पूछा जाए इस टाइप का विल यू हेल्प मी इन माई वर्क, तो हमेशा इसके साथ इफ़ यूज होगा। जब भी इसका आप नरेशन चेंज करें तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा इसके साथ इफ़ का यूज किया जाएगा। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। इसमें आपको सही वर्ड फिल करना है कि द एडवोकेट आस्क्ड डैश देयर वेयर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। इसमें जो सही वर्ड होगा वो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इफ़। द एडवोकेट आस्क्ड इफ़ देयर वेयर एनी विटनेस ऑफ द डिफेंडेंट पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। यानी कि इस सेंटेंस के कौन से पार्ट में गलत है यह आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको सिंपली डी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, नो एरर। देख लेते हैं सेंटेंस क्या है। आपका सेंटेंस है कि द ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपथी। देखिए इसके कौन से पार्ट में एरर है, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ए ऑप्शन में एरर है। द ब्लाइंड्स यहाँ नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड होगा। तो इसका जो 14 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके ए पार्ट में एरर है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी कि आपको एक वर्ड बताना है। द गवर्नमेंट विच इज़ रन बाई ईच क्लास। यानी कि वैसा गवर्नमेंट जो हर एक क्लास के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। यानी कि द गवर्नमेंट विच इज़ रन बाई ईच क्लास इज नोन एज प्लूटोक्रेसी। आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी एक एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले 2 वर्षों से लगातार पूछ रहा है। और आगे जो आपका 2019 में एग्जाम होने वाला है उसमें भी अब पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अब है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। इसमें सही वर्ड क्या आएगा ब्लैंक स्थान पर आप लोगों को फिल करना है। द क्रिमिनल्स मैनेज टू escape फ्रॉम द प्रिजन इवन थ्रू 2 आर्म्ड पुलिसमैन वेयर डैश विगिल ओवर देम। इसमें सही आंसर क्या होगा, टेकिंग, पुटिंग, गार्डिंग या कीपिंग। आप लोग जल्दी से इसका कमेंट करिए हमें। इसका जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा कीपिंग। द क्रिमिनल्स मैनेज टू escape फ्रॉम द प्रिजन इवन थ्रू 2 आर्म्ड पुलिसमैन वेयर कीपिंग विगिल ओवर देम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी कि इसमें भी आप लोगों को वन वर्ड बताना है। इसका जो राइट क्वेश्चन क्या है कि वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस एलिमेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जीनोकोलॉजिस्ट। 17 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के सामने पैसेज है, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके पैसेज सबसे पहले पढ़ लीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड हैदर सेंड अ पार्ट ऑफ द सीज्ड ट्रेजर टू द ननराज। यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हैदर वांटेड टू प्लीज नंजाराज। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट हैदर। चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा 19 नंबर में, 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वाज एम्बिशियस एंड वैलियंट। यानी कि पैसेज के अनुसार हमें यह पता चलता है कि हैदर एम्बिशियस और वैलियंट था। लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु ऑफ्टन गिवन एन इनकरेजिंग हैंड टू हैदर। यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु ऑफ्टन गिवन एन इनकरेजिंग हैंड, इनकरेजिंग हैंड हैदर को किसने दिया था। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंजाराज ने। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन इंग्लिश के।
आप लोग अपना कमेंट में अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा मैंने और भी 2 से 3 मॉडल सेटअप अपलोड कर रखे हैं इंग्लिश का, आप चाहें तो उसे भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर अटेंड कर सकते हैं।